हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब के लिए। आज की रीडिंग बहुत डीप है, बहुत रॉ है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं उनके दिल का वो सच जो वो कभी किसी को नहीं बताते हैं, ना आपको ना ही खुद को। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि कुछ तो है पर सामने वाला बोल नहीं रहा है। ठीक है। एंड आज की इस पूरी रीडिंग में पूरी तरीके से हम कैंडल वैक्स रीडिंग ही करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एंड आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लो, जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का ध्यान करके आप ये रीडिंग देखने आए हो। आपके सामने अगर ये रीडिंग आई है तो कुछ स्पेशल मैसेज आपके लिए जरूर है यहाँ पे, तभी आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो वो कभी बता नहीं पाए आपसे और ना ही कभी बता पाएंगे, और खुद से भी सेम वही सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखते हो। Thank you so much. ओके, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। सो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हो ना, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान चुप है। वो एक्चुअली फील करते हैं, सब कुछ फील करते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये पर्सन दिल से बहुत रोमांटिक है, सपने देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं, लेकिन रियलिटी में शाय या कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते हैं, वो आपको फील भी करते हैं। इनका जो दिल है वो कहता है कि जाके बोल दे आई लव यू, लेकिन दिमाग कहता है कि अरे यार रुक जा, अभी नहीं, टाइमिंग सही नहीं है। इसलिए वो मैसेज टाइप करके खुद ही डिलीट कर देते हैं, कॉल करने का सोच के खुद ही रुक जाते हैं, और आपको अप्रोच करने का प्लान बनता भी है और फिर ड्रॉप भी कर देते हैं आपके पार्टनर। तो ये जो पर्सन है ना, इनकी जो हिडन फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, वो दिख रहा है कि लेट नाइट आपके बारे में बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, सॉन्ग सुन के आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ इमोशनल और रोमांटिक फैंटेसीज में ये व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे कोई प्लेयर की एनर्जी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यस मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देखिए जो वो कभी नहीं बोलेंगे, ये मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, ये वो नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें एक फेयरी टेल जैसे दिखना चाहता हूँ, या मैं दिखता हूँ, मैं प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ ना तो परफेक्ट बन के आऊँ। पता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? आपके जो पार्टनर है ना, वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं।
रियल मोमेंट मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति बता नहीं रहे हैं, खुद में ही कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत। एंड इनको पता है क्या, कमिटमेंट से इनको बहुत डर लगता है। इनको लगता है कि यार मैं कमिटमेंट दूँगा, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं होगा। एंड फैंटेसी में बहुत, देखिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इतने टाइम से जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब अब दिख रहा है कि अब कंट्रोल नहीं कर पाएँगे आपके पार्टनर, कभी नहीं कंट्रोल कर पाएँगे। इतनी देर से वो जो फीलिंग्स को दबा रखे हैं, वो अब जो है ना बस ब्लास्ट होने वाली हैं। उनका दिल लिटरली कह रहा है कि बस अब और नहीं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है? मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे इस व्यक्ति का जो है ना, आपको ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी टाइम ये व्यक्ति सोचते हैं कि आपको मैसेज करे, आपको आपसे बात करे। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना अपने दिल में छुपा के रखते हैं कि नहीं यार छोड़ो, नहीं बात करनी है। लेट नाइट ये व्यक्ति आपको टेक्स्ट करने का भी सोचते हैं कि हाय या आई मिस यू टाइप, है ना? ये चीज़ें ये व्यक्ति करने का सोचते हैं। और मैं देख रही हूँ कि वो आपको सिर्फ़ मिस नहीं कर रहे हैं, वो आपके बिना रेस्टलेस भी फ़ील कर रहे हैं। उनके दिल में एक्साइटमेंट भी है, एंग्ज़ायटी भी है और एक स्ट्रॉन्ग पुल भी दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है? एंड उनके माइंड में चल रहा है कि मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। ये एनर्जी इम्पल्सिव है, सोच कम और फीलिंग्स ज़्यादा है गाइज़, है ना? एंड ऐसा भी दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में रोमांटिक का कन्फेशन जो है ना वो बहुत जल्दी होने वाला है। वो सिर्फ़ फ़ील नहीं करेंगे, अब जो है ना एक्सप्रेस भी करेंगे आपके लिए जो है उनके दिल में, ठीक है? एंड मुझे कुछ चैनल मैसेज भी आ रहा है, वो है कि मैं और चुप नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड अभी मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब अभी मैं जानता हूँ कि मैंने डिले किया, पर अब मैं नहीं, मतलब रह सकता तुम्हारे बगैर। देखो, आपको वो भूल नहीं पाए हैं, कहीं न कहीं इनके दिल में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग सी चाहत मुझे नज़र आ रही है और ऐसी चाहत है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है? ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर जो सच है ना, वो ये आता है कि वो अंदर से टूट रहे हैं, ठीक है? बाहर से स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूट रहे हैं। वो खुश नहीं हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे नॉर्मल दिख रहे हों या दूसरे के साथ बिज़ी दिख रहे हों, अंदर से वो मेंटली डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज़। एंड रात को जब सो जाते हैं, तो कहीं न कहीं थॉट्स जो है ना, उनको सोने नहीं देता है। उनके थॉट्स उनको सोने नहीं देता है, ठीक है? एंड मैं देखूँ तो यहाँ पे इनकी जो नाइट होती है, वो स्लीपलेस नाइट होती है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, रिग्रेट बहुत करते हैं, है ना? एंड रात को वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या होता है अगर मैंने उस वक़्त जो है ये चीज़ें की नहीं की होती, तो हम दोनों के बीच में कितना कुछ हो रहा होता, कितनी सारी चीज़ें होती, है ना? मैंने तो उसे हर्ट कर दिया, मैंने तो उसे परेशान कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है? उनके दिल में एक हेवी गिल्ट भी मुझे नज़र आ रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, या सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया है, ऐसा दिख रहा है। या एक तरीके से कहूँ तो गलत डिसीज़न लिया है, जिसके ऊपर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत लेट हो चुका है अब, ठीक है? एंग्ज़ायटी बहुत है, बहुत स्ट्रेस है, डर है कि आपको हमेशा के लिए खो ना दें। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के अंदर वो खुद को ब्लेम करने वाला चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है।
एंड वो खुद को पनिश कर रहे हैं अपने ही थॉट से, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो कभी नहीं बोलेंगे ये बात होगा कि मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए खुद से नफरत करता हूँ एंड मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है, ठीक है। चैनल मैसेज भी मुझे आ रहा है जो ये है कि तुम्हें खो देने का डर मुझे सोने नहीं देता। मैं स्ट्रांग दिख रहा हूँ पर मैं अंदर से टूट चुका हूँ। काश मैं टाइम वापस ले पाता, काश मैं वो सब कुछ बदल पाता, तो मैं बदल देता, सब कुछ मैं बदल देता। तुम यकीन मानो मेरा, मैं सब कुछ बदल देता। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन रुक गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति मूव ऑन नहीं हुए हैं। बाहर से लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो पूरे तरीके से रुके हुए हैं, यानी कि पॉज मोड में हैं, ठीक है। एंड वो सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं गलत था या वो गलत थी, मुझे फाइट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है ना। जब आप उनकी लाइफ में थे तब उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया होगा आपको, है ना। एंड अब जब आप नहीं हो तब तब सब क्लियर हो रहा है। ये डिलेड रियलाइजेशन है गाइस, काफी क्लियरली दिख रहा है। फीलिंग्स स्ट्रांग है, रिग्रेट भी है, बात करने का आर्ग्यू भी है, फिर भी एक्शन क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, वो आउटकम से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो सेक्रीफाइस मोड में है। एंड ये व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं खुद गया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, वो तो मेरा सत्यानाश कर देगी, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके से ट्रीट करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़ा डर रहे हैं। वो आपसे प्यार तो करते हैं और आपसे बात जो है ना करने में थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं। वो रात में आपके लिए रोते भी हैं गाइस, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं आपके साइंस का या राइट टाइम का या किसी मिरेकल का, लेकिन वो खुद स्टेप लेने से ना बार बार डर रहे हैं गाइस। एंड ये व्यक्ति का चैनल मैसेज भी मुझे आ रहा है जो ये है कि मैं रुक गया हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए बिना किसी और पेन के। देखिए, मुझे आपके पर्सन का ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा-सा ना इमीडिएट एक्शन लेने का मूड ही बनता है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? एंड चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? ये व्यक्ति आपको छोड़ के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, ठीक है? कुछ भी हो, ये व्यक्ति नहीं जाएँगे आपको छोड़ के, ठीक है? दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप उनके लिए एक तरीके का जो है ना एक साइकिल हो, ठीक है? साइकिल हो। एंड ये एक कार्मिक लेसन है जो उन्हें चेंज कर गया है, ठीक है? वो आपसे सिर्फ़ प्यार नहीं करते हैं। उनके उनके जो थॉट्स हैं, लाइफ़ के कई बड़े हिस्से सिखा चुके हैं इनको, बहुत कुछ सिखा चुके हैं इनको। एंड मुझे दिख रहा है कि अब उन्हें समझ में आ गया है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू, अपनी मिस्टेक्स और इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कुछ है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड वो आपको दिल से रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार के साथ कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ये ओल्ड साइकिल क्लोज हो रहा है ताकि एक न्यू बेटर बिगनिंग हो सके। एंड सेम पर्सन बट चेंज्ड वर्जन के साथ मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया एंड वो उस गिल्ट में जी रहे हैं, जलते हैं, वो रुक गए हैं, समझते हैं, ठीक है। अब वो अब वो ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ मतलब
जहाँ ये इनको करना पड़ेगा कि तुम डिसीजन लो, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने के पॉइंट पे आ चुके हैं। जो वो कभी नहीं बोलेंगे वो ये है कि तुमने मुझे बदल दिया, मैं पहले जैसा नहीं रहा। चाहे तुम मेरे लाइफ में रहो या ना रहो, तुम मेरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहो। ठीक है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। तुम मेरी लाइफ का चैप्टर नहीं, तुम मेरी पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट हो, समझी। एंड मैं या तो तुम्हारे पास आऊंगा या फिर तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ जाने दूंगा। मैंने यही सोचा है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन रैंडम नहीं था, ये कार्मिक या कह सकते हैं डेस्टाइन्ड कनेक्शन था। और इसका एंडिंग भी मीनिंगफुल भी दिखाई दे रहा है कि मीनिंगफुल ही होगा इसका एंडिंग भी। ठीक है। एंड यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं कि वो आपके साथ आए हैं, है ना। आपके साथ ये व्यक्ति ने समय गुजारा है। एंड वो आपको पसंद सिर्फ पसंद नहीं करते हैं, वो आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपके सपने देखते हैं। आप उनके लिए एक होता ना, जो किसी को देख के हमें लगता है कि यार ये हमारे लिए कितना परफेक्ट है, तो वैसे ही आपको देख के इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो बस मुझे चाहिए। ठीक है। तो उन्हें आपके साथ एक कंप्लीट फीलिंग आती है। वो आपको किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि आप अलग हो, बहुत अलग हो। एंड एक होता है ना कि जैसे कि तुम जैसी कोई नहीं है, या जैसा कहीं नहीं, कोई नहीं है। आपको लूज करने से पहले जो है ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो जो इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है। जब आप उनके पास थे तो वो आपकी वैल्यू समझ नहीं पाए। एंड अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और हर जगह आप ही बेटर लग रहे हो इस व्यक्ति को। जहाँ भी कंपैरिजन होता है वहाँ एक अलग ही छवि आपकी निकल के आती है, आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है। एंड आपके लिए जो इनकी डीप फीलिंग्स है, मैं देखूँ ट्रू फीलिंग्स है, तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर डीप लव है, रिस्पेक्ट है, इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, आपके साथ। एंड वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं गाइस। ठीक है। फ्यूचर इमेजिन करते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपके पार्टनर चाहते हैं। वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, सही मायने में देखा जाए तो, है ना। वो आपसे प्यार करते हैं एंड वो आपसे डीपली अटैच मुझे नज़र आ रहे हैं। वो रिग्रेट जो है कर रहे हैं, एंड वो समझ चुके हैं। और अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ। ठीक है। जो वो बोल नहीं पाएंगे वो ये है कि तुम मेरी लाइफ का बेस्ट चीज हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है। तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जितना दूर जाता हूँ उतना ही तुम्हारी तरफ वापस आ जाता हूँ, तुम्हारी याद आती है। तुम मेरी पीस हो, तुम मेरे कंफर्ट हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुमसे ही दिन होता है, तो तुमसे ही मेरा सब है, तुमसे ही सब है। मैं किसी और की तरफ जो है ना, वो नहीं जाना चाहता और ना कभी जाऊंगा। आपके पर्सन बाहर से दिखते हैं, जो दिखते हैं वो सच नहीं है। ठीक है, जैसा दिखते हैं वो सच नहीं है। बाहर से तो नॉर्मल डिटैच और कभी कभी बहुत कोल्ड भी दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो बहुत कंफ्यूजन में है, इमोशनली। एंड आपको लेकर ऑब्सेट्स तक है। ठीक है। वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, खुद की फीलिंग समझ नहीं आ रही है। एंड उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या फील कर रहे हैं। एक दिन वो आपको चाहते हैं, दूसरे दिन वो दूर भागते हैं, है ना। तो कुछ बातें वो आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को जो है मास्क कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि वो किसी और से बात कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
वो ट्रांसपेरेंट नहीं है गाइस। आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन का, सच सामने आने का डर है, ठीक है? एंड वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को एक्सेप्ट करने से भी जो है ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे डर दिख रहा है, ठीक है? वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आपको लूज़ करने का रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो इतने कन्फ्यूज़ और डरे हुए हैं ना कि क्या ही बताऊँ, है ना? अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ये व्यक्ति इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड और डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के मन में ये है कि मैं खुद से ही कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं अ, तुम्हें चाहते हुए भी तुमसे दूर भाग रहा हूँ और मैं तुम्हें हर्ट करने से ना बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करना ही नहीं चाहता। तुम मेरी रियलिटी हो, लेकिन मैं अपनी फ़ियर्स में कहीं न कहीं खो गया हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद से ही लड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं अपने इमोशन से भाग रहा हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन यही सच है। जो मेरे साथ हो रहा है ना, यही सच है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तुमसे झूठ बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है? कहीं न कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो चाहत, वो एनर्जी है, ठीक है? तो आपके पर्सन वीक तो नहीं है, बस डिले कर रहे हैं। अब कंट्रोल लेने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है? वो आपको चाहते हैं और आपको पाना भी चाहते हैं। या कहे तो पैसिव लवर नहीं है, या ये एक होता है ना कि जैसे कि यहाँ जो एनर्जी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो एक लीडरशिप क्वालिटी वाली एनर्जी है। तो वो आपको लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन इस बार अपनी टर्म्स पे पाना चाहते हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंट है, काफ़ी पैशनेट है, थोड़ा डोमिनेट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चाहते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे, ठीक है? जो भी हो उनके हाथ में ही रहे। एंड यस, वो सिर्फ़ आपको इमोशनल नहीं बल्कि फिज़िकल लेवल पे भी जो है ये व्यक्ति आपको चाहते हैं। अट्रैक्शन है इस व्यक्ति के अंदर। एंड इनके माइंडसेट की बात करूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ, मैं सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, मैं एक्शन लूँगा, जब मुझे सही लगेगा तब मैं एक्शन लूँगा। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये वेट नहीं करेंगे हमेशा, ठीक है? ये व्यक्ति प्लानिंग करेंगे, ठीक है? ठीक। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और एक्शन लेंगे। एंड जो वो नहीं कहेंगे वो बात मैं आपको बता देती हूँ। जो वो नहीं कहेंगे वो बात ये है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में वापस आओ। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है? मैं वापस आऊँगा और इस बार मैं सब कुछ ठीक करूँगा। मैं तुम्हें लूज़ नहीं होने दूँगा। चाहे मुझे कितना भी एफ़र्ट लगाना पड़े, मैं तुम्हें किसी और की तरफ जाने नहीं दूँगा, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का ईगो काफ़ी हाई है एंड कंट्रोल इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कभी-कभी डोमिनेंस या एक होता है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, टॉक्सिसिटी भी नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग प्यार में रो देते हैं, ठीक है? और प्यार के लिए लड़ते भी हैं और ये इंसान लड़ने वाले हैं आपके पार्टनर। जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान वैसे ही हैं कि मतलब आपके लिए लड़ जाएँगे, ठीक है? चाहे जो भी हो उससे ये व्यक्ति लड़ जाएँगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनका ऐसा है कि पहले बहुत अच्छे तरीके से मैं प्लानिंग करूँगा और उसे पता नहीं चलने दूँगा कि मेरे दिल में क्या है, नहीं है। जो भी है मैं अ, उसके सामने जाके ही कहूँगा, जो भी है मेरे दिल में, मेरे मन में, उसके सामने ही जाके मैं उससे ये कहूँगा, ये बातें कहूँगा। मेबी उसे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि उसे सब कुछ अच्छा लगे। ठीक है? तो ये व्यक्ति आपको हर्ट तो नहीं करना चाहते हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति जिस राह पे चल रहे हैं, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी चीज़ें समझकर, जानकर और तब जो है आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? सो ऐसा दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। क्या आपकी लाइफ में बार-बार रुकावट, नज़र या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर
पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है। आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है ये रिंग। बॉडी की एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है। सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद। ठीक है, तो ये आपके जरूरत के अनुसार से चीजें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।